Team Upay welcomes you to the orientation module on artificial intelligence. नमस्कार, आप सभी का टीम उपाय के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में जानेंगे। इसके तहत आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज एनालिटिकल थिंकिंग इन ह्यूमंस इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, difference between analytical thinking of human and AI, common barrier in analytical thinking, application of analytical thinking. We all solve some or the other problem in everyday life and use our mind to solve these problems. You may be surprised to know that while doing this, we use analytical thinking only. हम सब रोजमर्रा के जीवन में किसी न किसी समस्या का समाधान करते हैं और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ऐसा करते हुए हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग का ही उपयोग करते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम सब अपनी कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं। एक प्रभावी शिक्षण योजना बनाने के लिए सीखने के उद्देश्यों को और सरल भागों में तोड़ देते हैं। अब सीखने के संभावित बाधाओं को चिन्हित करते हैं। इसके आधार पर उचित रणनीति और शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं। ऐसा करते हुए हम वास्तव में समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, समस्या के मुख्य कारणों की पहचान करते हैं, इसे कैसे हल करना है इसे समझते हैं। यही तो एनालिटिकल थिंकिंग है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. We all create a lesson plan to teach our class. To create an effective lesson plan, we break down learning objectives within a lesson into simpler parts, identify potential barriers to learning, and select appropriate instructional strategies to educational material. By doing this, we actually break the problem into smaller parts to identify the root cause of the problem and figure out how to solve it. This is analytical thinking. आइए उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग को परिभाषित करते हैं। Let us define analytical thinking through the above example. Analytical thinking is the process of breaking down complex information into smaller parts in order to better understand it. It involves identifying patterns, making connections between seemingly unrelated things, and using logic to solve the problem and make decision. या हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक सोच वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल जानकारी को छोटे भागों में बेहतर तरीके से विभाजित करके इसे और बेहतर समझा जा सकता है। इसमें पैटर्न की पहचान करना, असंबद्ध चीजों के बीच संबंध बनाना और समस्याओं को हल करने, फैसले लेने के लिए तर्क का उपयोग करना शामिल हो सकता है। Let us now understand through an example. When you go to buy a mobile phone in the market, then how do you choose the phone? आइए हम सब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब आप बाजार में एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो फोन का चुनाव कैसे करते हैं? We analyze data based on design, color, technical specification, price, reviews of the phone, and then we take a right decision. In this way, we use analytical thinking in our practical life. हम फोन की डिजाइन, रंग, तकनीकी, कीमत और समीक्षाओं के आधार पर डेटा का विश्लेषण करते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। इस प्रकार हम अपने व्यवहारिक जीवन में विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करते हैं। Let us understand how a human being uses analytical thinking to take a decision. आइए हम समझते हैं कि मानव विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग फैसले लेने के लिए कैसे करता है। First, the person identifies the problem or decision that has to be made. सबसे पहले कोई व्यक्ति समस्या या फैसला जिसे लेना होता है उसकी पहचान करता है। Then the person gathers relevant information and data that pertains to the problem or decision.
फिर वह व्यक्ति संबंधित जानकारी और डेटा को इकट्ठा करता है जो समस्या या फैसले से संबंधित है। Now coming to the next, the person then analyzes and interprets that information to identify patterns, trends and relationship. फिर वह व्यक्ति उस जानकारी का विश्लेषण करता है, अर्थ निकालता है ताकि पैटर्न, ट्रेंड्स और संबंधों की पहचान कर सके। Based on the above analysis, the individual identifies possible decisions or alternative of action. उक्त विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति निर्णय या कार्रवाई के संभावित विकल्पों की पहचान करता है। Next, the individual then evaluates each possible alternative on the basis of terms such as capability, efficiency and effectiveness. वह व्यक्ति फिर प्रत्येक संभावित विकल्पों का क्षमता, दक्षता और प्रभावकारिता के आधार पर मूल्यांकन करता है। Finally, individual selects the best decision and implements it effectively. He evaluates the impact through continuous monitoring. अंत में वह व्यक्ति सर्वोच्च निर्णय चुनता है और उसे प्रभावी ढंग से लागू करता है एवं प्रभाव की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करता है। Let's understand how an AI model takes a decision using analytical thinking. आइए हम समझते हैं कि AI मॉडल विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करके कैसे निर्णय लेता है। फर्स्ट, AI मॉडल receives input data from various sources such as sensors, database or user interactions. सबसे पहले AI मॉडल विभिन्न स्रोतों जैसे कि सेंसर, डेटाबेस या उपयोगकर्ता संवाद से इनपुट डेटा प्राप्त करता है। Then the model pre-processes the input data such as cleaning, transforming and normalizing to make it compatible and useful. फिर मॉडल इनपुट डेटा को प्री प्रोसेस करता है जैसे कि डेटा संशोधन करना, ट्रांसफॉर्म करना और नॉर्मलाइज करना ताकि यह संगत और उपयोगी हो सके। Next, the model selects the appropriate algorithm or model architecture for the given task. This selection depends on the type of data and the problem to be solved and the performance requirements. अब मॉडल दिए गए काम के लिए उपयुक्त एल्गोरिदम या मॉडल आर्किटेक्चर का चयन करता है। यह चयन डेटा के प्रकार, समस्या जिसको हल करना है और अनुगम आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। Then the model trains with the input data and a set containing labeled examples so that it learns the underlying patterns and the relationship between the input and output variables. फिर मॉडल इनपुट डेटा और एक सेट के साथ ट्रेन होता है जिसमें चिन्हित उदाहरण होते हैं ताकि यह इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच आधारभूत पैटर्न और संबंधों को सीख सके। As the model trains, it can be used to make predictions or decisions on new or unseen data. To this end, the model takes input data, applies learned patterns, relationships, and generates outputs or decision based on the task. जैसे ही मॉडल ट्रेन होता है, वह नए और अपरिचित डेटा पर भविष्यवाणियां या फैसले लेने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इसके लिए मॉडल इनपुट डेटा लेता है, सीखे गए पैटर्न और संबंधों को नए डेटा पर लागू करता है और इसी आधार पर फैसला लेता है या यूं कहें कि आउटपुट देता है। Finally, the model evaluates its performance using various metrics such as accuracy, precision, recall or F1 score to see how efficiently it performs and identifies opportunities for improvement. Let us know what is F1 score. The F1 score ranges from 0 to 1. A score of 0 indicates that the model is not making correct decision, while a score of 1 indicates that the model is making perfect decisions or predictions.
अंत में मॉडल विभिन्न मैट्रिक्स का उपयोग करके अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जैसे कि यथार्थता, प्रिसीजन, रिकॉल या F1 स्कोर, ताकि वह देख सके कि यह कितना अच्छा काम कर रहा है और सुधार के अवसरों की पहचान कर सके। आइए जानते हैं F1 स्कोर के बारे में। F1 स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का स्कोर यह इंगित करता है कि मॉडल सही भविष्यवाणियां नहीं कर रहा है, बल्कि 1 का स्कोर यह इंगित करता है कि मॉडल सही भविष्यवाणियां कर रहा है। Upon summarizing, we can say AI model analyze and process input data using analytical thinking, learns patterns and relationships and make decisions based on the given task. The model continuously evaluates its performance and improves its decision-making capabilities over time. सारांश में AI मॉडल विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करके इनपुट डेटा का विश्लेषण और प्रोसेस करता है, पैटर्न और संबंध सीखता है और दिए गए काम पर आधारित फैसले लेता है। मॉडल निरंतर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और समय के साथ अपने फैसले लेने की क्षमताओं को सुधारता है। Till now, we understood the way of using analytical thinking of human and AI through flowchart. Now, let us try to know what is the difference between analytical thinking of human and AI model. अब तक हम लोगों ने फ्लो चार्ट के माध्यम से मानव और AI के एनालिटिकल थिंकिंग के उपयोग के तरीकों को समझा। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मानव और AI मॉडल के एनालिटिकल थिंकिंग में क्या अंतर होता है। In terms of data processing, cognitive assumptions in the human can influence the way they analyze information, while AI analyzes data more objectively. AI can process huge amount of data at a faster pace. यदि हम डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में बात करें तो मनुष्यों में संज्ञानात्मक धारणाएं सूचना के विश्लेषण के उनके तरीकों को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि AI निष्पक्ष विश्लेषण करता है। AI इंसानों की तुलना में बहुत अधिक डेटा शुद्धता एवं तेजी से प्रोसेस कर सकता है। If you talk about creativity, humans are better at creative thinking and finding new ideas, while AI is better at analyzing and understanding data. अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो मनुष्य क्रिएटिव सोच और नए विचारों को खोजने में बेहतर है, जबकि AI डेटा का विश्लेषण और समझने में बेहतर है। AI can assist human in decision making by providing information based on analysis, but it cannot replace human creativity. AI सूचना विश्लेषण के आधार पर जानकारी प्रदान करके मनुष्यों को उनके निर्णय लेने में सहायता कर सकता है, लेकिन यह मानव के रचनात्मकता का स्थान नहीं ले सकता। In terms of adaptability, AI is limited by its programming and algorithm, while humans can use analytical thinking to make decisions in a complex, ambiguous, and unforeseen situations. AI may experience difficulty in such situations. यदि हम अनुकूलन क्षमता की बात करें तो AI अपने प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम द्वारा सीमित रहता है, जबकि मनुष्य जटिल, अस्पष्ट, नवीन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थितियों में AI को कठिनाई का अनुभव होता है। Let us talk about emotional intelligence. Humans have emotional intelligence which allow them to make decisions taking into account the emotional impact on themselves and others, while AI does not have emotional intelligence and cannot take into account the emotional impact of decisions. आइए इमोशनल इंटेलिजेंस के संबंध में बात करते हैं।
मनुष्य के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है जो उसे अपने और दूसरों पर भावनात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अनुमति देती है, जबकि एआई में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव होता है और यह निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव को ध्यान में नहीं रख पाता। लेट अस कंसोलिडेट ऑल द अबव पॉइंट्स। आइए उपरोक्त सभी बिंदुओं को समेकित कर लेते हैं। बोथ ह्यूमंस एंड एआई यूज एनालिटिकल थिंकिंग टू मेक डिसीजंस, बट दे डू इट इन अ डिफरेंट वे। मनुष्य और एआई दोनों निर्णय लेने के विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करते हैं, लेकिन वे इसे अलग अलग तरीकों से करते हैं। ह्यूमंस हैव cognitive perceptions and emotional intelligence that can influence their decision, while AI analyzes on the basis of programming and algorithm. मनुष्य के पास संज्ञानात्मक धारणाएं होती हैं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है जो उनके निर्णयों को प्रभावित करती है, जबकि AI प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम तक सीमित रहता है। While human can use creativity and adapt to new situations, AI is much better at analyzing and understanding data. जहां एक तरफ मनुष्य क्रिएटिविटी का उपयोग करते हैं, वहीं वो नई परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं, जबकि AI डेटा का विश्लेषण करने और समझने में बहुत बेहतर है। Let us discuss what are the common barriers in process of analytical thinking. आइए चर्चा करते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया में सामान्य बाधाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज बायस। पहला है पूर्वाग्रह। बायस इज अ कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक इन एनालिटिकल थिंकिंग बिकॉज इट कैन लीड टू इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एनालिसिस which can have serious consequences. Prejudice often refers to the tendency of unconsciously prioritizing certain attitudes, ideas, or outcomes over others. It can arise from personal beliefs, experiences, or cultural values. It can influence every step of the analytical process from data collection to interpretation. पूर्वाग्रह यानी बायस एनालिटिकल थिंकिंग की एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि इसमें गलत या अधूरा विश्लेषण हो सकता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ दृष्टिकोणों, विचारों या परिणामों को दूसरे की तुलना में अधिक प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को अक्सर पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत विश्वासों, अनुभवों या सांस्कृतिक मानदंडों से उत्पन्न हो सकता है और यह डेटा संग्रह से लेकर विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के हर चरण को प्रभावित कर सकता है। सेकेंड इज लैक ऑफ डेटा। दूसरा है डेटा की कमी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनदर मेजर बैरियर टू एनालिटिकल थिंकिंग एज इट कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस और ड्राइंग एक्यूरेट कंक्लूजंस. Analytical thinking depends on access to relevant and reliable information, and the absence of such information can hinder the analytical process. जानकारी की कमी एनालिटिकल थिंकिंग में दूसरी प्रमुख बाधा है, क्योंकि यह निर्णय लेने या सटीक निष्कर्ष निकालने से रोक सकती है। एनालिटिकल थिंकिंग प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच पर निर्भर करती है, और ऐसी जानकारी की अनुपस्थिति या अभाव एनालिटिकल प्रोसेस में बाधा डाल सकते हैं। AI system can be developed for a quick solution to different major problems automatically, such as different options for the water conservation, which can help to overcome the problem of water scarcity in rural areas. Different AI models are being used by different companies for smart irrigation, water quality monitoring and water management. स्वचालित रूप से विभिन्न प्रमुख समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए AI सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जैसे कि जल संरक्षण के अलग अलग विकल्प जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को
दूर करने में मदद कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट हेतु विभिन्न एआई मॉडल का उपयोग भिन्न भिन्न कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। आइए एनालिटिकल थिंकिंग के अन्य उपयोग के बारे में जानते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड। In science and engineering, the data is used to analyze and develop new techniques. In business, it is used to identify market trends and optimize operations. Analytical thinking के विभिन्न क्षेत्रों में कई उपयोग हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में डेटा का उपयोग तकनीक का विश्लेषण और विकास करने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में इसका उपयोग बाजार के रुझानों की पहचान करने और संचालन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। इन लॉ, एनालिटिकल थिंकिंग इज यूज्ड टू इंटरप्रेट लीगल क्लॉजेस एंड डेवलप आर्गुमेंट्स। इन मेडिसिन, इट इज यूज्ड टू डायग्नोस एंड ट्रीट कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस। द यूजेस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग आर ऑलमोस्ट लिमिटलेस। कानून में एनालिटिकल थिंकिंग का उपयोग कानूनी धाराओं की व्याख्या करने और तर्क विकसित करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा में इसका उपयोग जटिल रोगों के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग लगभग असीमित है। We have come to know what is analytical thinking, analytical thinking in humans and artificial intelligence, difference between analytical thinking of humans and AI, common barriers in analytical thinking, application of analytical thinking. आपने इस लेक्चर में सोचने की, विश्लेषण करने की और विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता को समझा। दोस्तों, हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग को अपनाना चाहिए और आपको शुरू से ही अपने विद्यार्थियों को इसकी आदत डालनी चाहिए। अब आपको सोचना है कि आप ये कैसे करेंगे। आइए इस बारे में मिलकर कुछ सोचें। इन दिस लेक्चर यू हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग, एनालिसिस एंड एनालिटिकल थिंकिंग। This analytical and critical thinking should be a part of our routine activities, and you should try to make it a habit for your students. You will have to think of an innovative pedagogy for this. Let us explore some of the possible methods, friends. Hands-on learning plays an important role in preschool education. You can design smart projects which allow children control over inputs and monitors. These projects can be related to studying plant growth. They can be about assembling a toy, about designing a classroom, and the like. Such projects will enhance children's critical thinking and collaborative skills. आंगनबाड़ी केंद्रों में या स्कूली पूर्व शिक्षा में हैंड्स ऑन लर्निंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ऐसे प्रोजेक्ट सोच सकते हैं जिनमें बच्चों की भागीदारी हो। ये प्रोजेक्ट बहुत आसान प्रोजेक्ट होंगे, जैसे किसी पौधे की वृद्धि को देखना, उसका अध्ययन करना, कोई एक छोटा सा खिलौना बनाना, अपने ही क्लासरूम में कुर्सी, मेज, ब्लैकबोर्ड लगाकर क्लासरूम को डिजाइन करना। ऐसे प्रोजेक्ट्स से बच्चों की सोचने की क्षमता और आपस में मिलजुल कर काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग उपयोगी होती है, परंतु प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पर ध्यान देना होगा। While project based learning will be useful in pre-primary classes, problem based learning is more suitable for primary and upper primary school children. For example, you can explain why a camera or a calculator is not intelligent, but a smartphone is. You will have to think of such new and interesting examples to help your students think critically. You will have to think of the innovative pedagogy. Happy thinking, friends. Enjoy the process. Thank you. This video has been prepared by Team Upai purely for the purposes of education and awareness.
The experts have prepared the content based on information available online and in print. Examples and illustrations have been taken from various books, magazines, and articles. We do not intend to infringe any copyright. Resemblance, if any, is purely coincidental. Team Upai believes in open educational resources. We do not claim any copyright on the study material prepared by us. We do not intend to sell or earn revenue out of it. This video can be used without distortion by anyone for educational purposes. Srimati Monica S. Garg, Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, is the initiator, motivator, and architect of this module. Right from the conception of the idea of AI literacy for all and organization of Team Upai, she has guided each member of the team in her inimitable style. We thank Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, for leading us. We also thank SCRT for supporting us. Thank you for watching this video and joining our mission on AI literacy for all. Thank you. Jai Hind.